जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो वर्तमान समय में यानी कलयुग में बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करता है। देखिए, प्रभावित करने के पीछे लॉजिक भी होता है, कारण भी होता है। अब लॉजिक क्या है? क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं राहु महाराज की। राहु का सिक्का जो ये उछला है, ये किस खाने गिरेगा? चित गिरेगा या पट गिरेगा? तो वृषभ राशि की ये 27 मई से आगे की स्थिति, क्षमा करें 7 मई से आगे की स्थितियां हम विस्तारित करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका क्यों पड़ता है। क्योंकि देखिए, आज जिन चीज़ों को हम अपने चारों ओर सबसे ज़्यादा रखते हैं, उन चीज़ें किस ग्रह के आधार पर हमको मिलती हैं, आप समझ लीजिए। क्योंकि आजकल का जीवन जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना अधूरा है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो राहु है। क्योंकि आपके आसपास आप देख रहे हैं, जितने भी किचन से लेकर रूम तक, डाइनिंग रूम तक या आपके ड्राइंग रूम तक, हर जगह जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वो विद्युत उपकरण हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, चारों ओर वायर का जाल फैला हुआ है आपकी वॉल्स के अंदर। वहीं दूसरी ओर ये इंटरनेट, ये मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि आजकल इनके बिना जीवन अधूरा है। आप स्टडी करते हैं, मोबाइल की हेल्प लेते हैं। आप वर्क करते हैं, मोबाइल की हेल्प लेते हैं। वर्क में अगर आप कुकिंग भी करते हैं, जो कि सनातन काल से चलती चली आ रही है, तो उसमें भी आप मोबाइल की हेल्प लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से राहु से संबंधित चीज़ों से घिरे हुए हैं, और सर्वाधिक इनका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि राहु की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। आप तरंगे जो इंटरनेट की आ रही हैं, क्या आपको दिखाई दे रही हैं? इनके बिना मोबाइल व्यर्थ है। या इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के द्वारा आ रही है, क्या आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरीके से राहु होते हैं। देखिए, राहु जो दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई ना देकर सभी को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में राहु का बदलता हुआ स्वरूप, क्योंकि ये आजीविका भाव को प्रभावित कर रहे हैं, बदलता हुआ स्वरूप हमारे जीवन को एक जाल के समान फैलाए हुए हैं। इनका जाल जो होता है मोस्टली, वैसे तो अगर वक्र स्थिति के आधार पर देखा जाए तो 10 भावों को कवर करता है, किंतु अगर वक्र स्थिति को ना देखकर सिर्फ दृष्टियों को ही प्रभावित किया जाए तो देख सकते हैं आप, आपके महत्वपूर्ण भाव धन संचयन, आपका परिवार, आपका शत्रु पक्ष, आपका अकूत धन, आपकी जॉब, इनकम का जो सोर्स है आपका, और आपका व्यय का भाव। यानी 3 भाव धन के, 1 भाव सुख का, 1 भाव आपका हानि का। मतलब बहुत सारी चीज़ों को राहु इस समय पर कवर किए हुए हैं। अब राहु का ये सिक्का अगर चित बैठा तो फिर समझ लीजिए आपके बल्ले बल्ले वारे न्यारे होने वाले हैं। लेकिन अगर ये पट गया तो मोस्टली आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियां बनने जा रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस समय पर होने जा रही है आने वाले समय के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से कोई भी ग्रह हो, उसका जब परिवर्तन होते ही समस्त ग्रहों पर इफेक्ट पड़ता है, उसी तरीके से ये सौर मंडल में ग्रह जो है 9 ग्रह, ये भी एक फैमिली का हिस्सा है। जिस तरीके से इन्हें मंत्री परिषद के हिसाब से देखा जाता है, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, गुरु जो हैं वो मतलब मंत्री हैं, शनि न्यायाधीश हैं, बुध युवराज हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसी सिचुएशन में राहु पर जो विशेष प्रभाव बदल रहा है, जो कि 7 मई से लेके आगे की स्थितियों को आपकी कवर करने जा रहा है, और लगभग अगर जो कहें चर्चा ये रहेगी, ये 2 से 3 माह की रहेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह हो एकदम से आपके लिए शुभ नहीं हो जाता, एकदम से आपके लिए अशुभ नहीं हो जाता। हाँ, अचानक का कारकत्व इन दोनों ग्रहों के पास अवश्य होता है। वहीं भाव बल की भी चर्चा होगी, क्योंकि हम पिछले समय से कुछ ऐसे वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें भाव बल को हम विशेष स्थान दे रहे हैं, क्योंकि ये बेस होता है आपका। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी
चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब राहु जो इस समय आपके इस स्थान पर बैठे हुए हैं, देखिए अगर इनको हम, क्योंकि मोस्टली क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें हमारे कर्मास के आधार पर भी चलती हैं। मान लीजिए हम अपने बॉस से प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उससे थोड़ी तारीफ़ पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी पीठ होते ही हम अपने सहयोगियों के साथ में उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप शब्द निकाल रहे होते हैं तो केवल आपके सहयोगी नहीं उन शब्दों को सुन रहे होते हैं, बल्कि ब्रह्मांड भी इन चीज़ों का साक्षी बन रहा होता है, और जिसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट आपके बॉस के माइंड पर पड़ता है। क्योंकि आपने अगर पुराने ज़माने की हिप्नोटाइज करके किसी रोग का निदान करने की शैली के बारे में पढ़ा होगा, तो आप ये चीज़ जानते होंगे कि हिप्नोटाइज ना तो हाथों से किसी को छुआ जाता है, ना ही किसी प्रकार की मेडिसिन दी जाती है, बल्कि मानसिक तरंगों के द्वारा ही सामने वाले की तरंगों को अपने कंट्रोल में लेकर और उसके शरीर के रोगों का निदान किया जाता है। तो ये बहुत प्राचीन पद्धति है, जिसका आजकल बहुत कम लोग, यानी कि बहुत रेयर संत वगैरह हैं, वही लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो इसी तरीके से राहु, क्योंकि ब्रह्मांड में जो आपके कर्माच जा रहे होते हैं उनका सीधा सीधा इफेक्ट आपके कार्यस्थल पर पड़ेगा। क्योंकि अगर ये राहु आपको अच्छे प्रभाव देने पर आ जाएं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, बाउंडिंग को तोड़ना, क्योंकि राहु कभी भी किसी सीमा में नहीं बंधते हैं, और साथ ही साथ रहस्य को बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप अपने पत्ते किसी के सामने खोलेंगे नहीं, चाहे कितना भी आपका हितैषी हो, कितना भी वेल विशर हो, कितना भी आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति हो। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति राहु के निगेटिव इफेक्ट से इम्पैक्ट हो रहा है तो ऐसी में दशा में चुगली करना, क्योंकि चुगली राहु का निगेटिव रूप है। बुराई करना, दूसरे पर व्यंग्य बाण छोड़ना, या दूसरे के प्रति एक दुराचारी भावना रखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खराब राहु की स्थिति होती है। किसी को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं का स्थान बनाना, किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करके अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना, ये सारी चीज़ें निगेटिव राहु को इम्पैक्ट करती हैं। और निगेटिव राहु जब जागृत होते हैं तो देखिए, अगर एक भाव पर भी राहु का कंट्रोल निगेटिव हो गया ना, तो फिर व्यक्ति की क्षमता नहीं है वो पूरे जीवन को किसी भी प्रकार से संभाल लीजिए। चलिए अब चर्चा करते हैं एक राहु के निगेटिव इम्पैक्ट की। और इस समय राहु ने आपके तीनों ही त्रिक भावों को कवर किया हुआ है। चलिए सबसे पहले वाला त्रिक भाव जो है यहाँ पर क्या है, आपका रोग रिपुऋण। देखिए मोस्टली राहु का जब यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, अगर पॉजिटिव वे में है तो क्या होता है, शत्रुओं को ये घेर लेते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आप बोलेंगे, ना आप उनकी तरफ देखेंगे, ना उनके बारे में बुरी भावना रखेंगे, लेकिन राहु उनको घेर लेंगे। अब घेर कर उसको परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझा देंगे, इतना ज़्यादा उसको परेशान कर देंगे कि वह व्यक्ति आपको तो माइंड में सोच ही नहीं पाएगा, बल्कि वो हर समय इसी उधेड़-बुन में लगे रहेगा, कैसे अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पाऊँ। दूसरी चीज़, यही राहु अगर निगेटिव इम्पैक्ट देने पर आ जाए तो क्या होगा, शत्रु आप पर हावी हो जाएगा और आपको परेशान कर देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ऋण, आपकी सिचुएशन ऐसी कर देंगे कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाए, और ऋण इस तरीके से दिलवाएंगे कि आप सोचेंगे अच्छे के लिए, लेकिन आप एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ये राहु का मकर जाल आपको फंसा रहा है। आपकी डे बाय डे स्थितियाँ इतनी गंभीर होती चली जाएंगी कि लाख से 1,10,000, 15,000, 20,000, इस तरीके से आपका कर्ज बढ़ता चला जाएगा। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरे कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं तीसरी सिचुएशन क्या होगी, कंपटीटर। मोस्टली राहु यहाँ पर अगर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो कंपटीटर कभी भी आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा। हर बार वो आपकी चाल से हतप्रभ रह जाएगा कि आपने चाल सोची तो सोची कैसे, चली तो चली कैसे। लेकिन अगर यही राहु निगेटिव है तो आपका कंपटीटर हर स्थान पर आपको डिफीट करता चला जाएगा। वहीं यही चीज़ें अगर यहाँ पर देखी जाए, अकूत धन का कुआं,
अकूत धन का कुएं के बारे में मैंने एक बार डिस्कशन किया है, बहुत बेटर तरीके से किया है। अगर नहीं आपने देखा तो टाइटल में भी अकूत धन का कुआं लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अकूत धन का कुआं आपका ये भाव है। अब वो अकूत धन का कुआं आने पर है कि जाने पर है, ये डिपेंड करेगा राहु की सिचुएशन पर। राहु आपके लिए बेहतर प्रभाव दे रहे हैं तो अकूत धन आपके लिए लाभप्रद बन जाएगा, यानी धन आएगा। और अगर राहु नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो धन जाएगा, आप परेशानियों से घिरे रहेंगे। वहीं दूसरी चीज़, इस समय शनि जो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, मेजर परिवर्तन कर रहे हैं, शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, श्व नक्षत्र को छोड़कर अब ये रेवती नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। रेवती नक्षत्र जिसके स्वामी बुधदेव महाराज स्वयं हैं और राहु शनिवत कार्य करते हैं। शनिवत कार्य करते हैं राहु और शनि की राशि में बैठे हुए हैं, मतलब दो तरीके से इस समय शनि, राहु पर शनि का इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि न्यायाधीश के ये गढ़ हैं, तो जिसकी वजह से आपके जीवन पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन किसी भी ग्रह के, जिस तरीके से मेडिसिन हम लेते हैं ना और परहेज नहीं करते हैं, तो क्या होता है, मेडिसिन जितना आपको अच्छा करती है, आपका परहेज उतना करना आपके शरीर को उतना ख़राब करता है, फलतः मेडिसिन निष्प्रभावी हो जाती है। तो यानी कि यदि आप उपाय कर रहे हैं, आप इनकी निगेटिविटी से कर्मास को नहीं सुधार रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए आपके उपाय व्यर्थ ही जाने वाले हैं। सबसे पहले कर्मास, जब भी आप मेडिसिन लीजिए परहेज कीजिए, यानी कि अपनी कर्मास को सुधारिए। अब ऐसी स्थिति में देखिए, मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। आजीविका स्थल, यानी जो भी आपकी आजीविका का स्थल है वहाँ से जुड़कर हम इस उपाय को करेंगे। आपके आजीविका स्थल पर कुछ सफाई कर्मी होंगे, कुछ प्यून वर्ग, मतलब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे। ऐसे लोगों को, क्योंकि कर्म स्थल, आजीविका स्थल पर अगर इस उपाय को करेंगे तो आपके इस भाव को बल मिलेगा। जब इस भाव को बल मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपके ग्रह के साथ साथ इस भाव को भी। तो ऐसी स्थिति में आप, अगर वो लोग स्मोकिंग करते हैं